पहला किरदार है एक गैंगस्टर और दूसरा किरदार है एक प्रॉपर्टी कारोबारी का। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती होती है तो एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी के कारोबारी एवं गैंगस्टर दोस्ती के पर घर का बार बार पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है इस कहानी के तीसरे किरदार से, वो है गैंगस्टर की पत्नी। और इसके बाद एक दिन अचानक प्रॉपर्टी के कारोबारी एवं गैंगस्टर की दोस्ती की पत्नी को लेकर भाग जाता है। और कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके बाद अगले 6 महीने से जो कुछ हुआ वो बेहद भयानक एवं खौफनाक है। राजस्थान के अजमेर से शुरू हुई ये कहानी और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जाकर ख़त्म हो जाती है। 28 साल के प्रॉपर्टी कारोबारी नितेश नैन का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद आता है। लेकिन 4 फरवरी को उसके पिता प्रेमचंद नैन ने अजमेर पुलिस को बेटे का अपहरण का शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उन्होंने एक नाम लिया, उसमें उसके बेटे का खतरा था। वो नाम था थानेगंज के हिस्ट्री सीटर हरिशंकर उर्फ हरि लंगड़ा का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो राजस्थान के अजमेर से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जाके ख़त्म हो जाती है। ऐसा आखिरकार हुआ क्या था हरि लंगड़ा और नितेश नैन के बीच में? दरअसल ऐसा हुआ था कि जिस वजह से ये हरि लंगड़ा नितेश की जान का दुश्मन बन गया था। दरअसल हिस्ट्री सीटर हरि लंगड़ा और उसकी नितेश नैन की 6 महीने पहले दोस्ती हुई थी। और ये दोस्ती हुई थी तो सट्टे को काम को लेकर हुई थी। लेकिन इसके चलते नितेश का हरि के घर आना जाना शुरू हुआ करता था। लेकिन वही हरि लंगड़ा की पत्नी नितेश की जान पहचान हुई और फिर दोस्ती में बदल गई। इस बात को हरिशंकर को काफ़ी नाराज़गी हुई और एक दिन उन्होंने नितेश उसकी पत्नी को लेकर वहाँ से फरार हो गया। और इस घटना के बाद हरिशंकर उर्फ लंगड़ा नितेश से बदला लेने के लिए चाहता था, लेकिन नितेश उसे मिल नहीं रहा था। इसी बौखलाहट में उन्होंने नितेश के परिवार को धमकी दी और नितेश को जान से मारने की धमकी दी। ये कोरी धमकी नहीं थी बल्कि काफ़ी खतरनाक धमकी थी। हरि लंगड़ा ने 4 महीने पहले सितंबर में नितेश के बहन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई। लेकिन इस शक की साजिश में नितेश वहाँ छुपा होगा लेकिन वहाँ नितेश छुपा नहीं था, बल्कि कुल 5 राउंडिंग वहाँ पे फायरिंग भी हुई। लेकिन उस समय बदमाश अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद रामगंज थाने में ये मामला दर्ज हुआ और हरि लंगड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरी बार नितेश की छोटी बहन के यहाँ गोदाम में आग लगवा दिया। उसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया और नितेश नैन की हरि लंगड़ा से 6 महीने नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने परिवार के संपर्क में वो बराबर हुआ करता। लेकिन फरवरी में उसका अपने परिवार से संपर्क टूट जाता है। पिता प्रेमचंद नैन ने पुलिस को सारी कहानी बताई और पुलिस जब जांच की तो उसने सबसे पहले हरि लंगड़ा को गिरफ्तार किया और फिर एक बाद कुल 5 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद सामने आई कि कत्ल का एक खौफनाक कहानी जो काफ़ी खतरनाक है। ये अगस्त में ये दरअसल गैंगस्टर हरि लंगड़ा की पत्नी और नितेश से नैन के भाग जाने के बाद में गुस्सा हरि लंगड़ा ने नितेश नैन से बदला लेना चाहता था। जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो उसने नितेश के दोस्तों मनोज यादव से संपर्क किया और फिर नितेश की जान के बदले उसने 20 लाख रुपए दे दिए मनोज यादव को। उधर नितेश इस बात से परेशान था कि उसके परिवार पर बार बार हमला हो रहे हैं, उसकी जान भी खतरे में भी थी। लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहता था
लेकिन इसलिए उसने अपने दोस्त मनोज यादव को संपर्क किया और मनोज यादव ने पहले ही हरी लंगड़ा और अपने दोस्तों आदित्य शर्मा उर्फ बिट्टू और गौतम के साथ मिलकर नीतीश को मारने की योजना बना चुका था। लेकिन वहीं मनोज यादव को सुपारी लेकर उसने हत्या करने वाले अपने साथी मोहम्मद इसार उर्फ कल्लू इमरान को इटावा के जयपुर बुला लिया और ये लोग नीतीश को हथियार दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपने मकान पर उन्हें बुला लिया। उस रात नीतीश नैन की आखिरी रात थी। 1 फरवरी की रात को फिरोजाबाद में अपने मकान पर कल्लू ने सबसे पहले नीतीश नैन को खाना खिलाया। उसमें कुछ नशीला पदार्थ भी मिला दिया। इसके खाने के बाद करीब आधे घंटे के बाद नीतीश नैन को उल्टी हुई, लेकिन मोहम्मद इसारत उर्फ कल्लू ने अपने 2 साथियों इमरान और आमिर के साथ मिलकर नीतीश नैन की वहीं जान ले लिया और इसके बाद उन्होंने तहखाने में एक गड्ढा खोदा और नीतीश नैन की लाश को ठिकाने लगा दिया। ऊपर से उन्होंने टाइल्स भी बिछवा दिया। लेकिन वहीं मनोज यादव और कल्लू इमरान ने 15 लाख रुपए नीतीश की जान का सौदा तय किया था। काम होने के बाद 2 फरवरी को उन्होंने 10 लाख रुपए भी दिया। बाकी 5 लाख रुपए देने का वादा किया। बाद में पुलिस ने कहने पर मनोज यादव ने कल्लू और इमरान को बाकी पैसे देने के लिए अजमेर बुलाया और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे, वहां पुलिस पहुंचकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में फिरोजाबाद जाकर अजमेर पुलिस ने तहखाने से नीतीश नैन की लाश को बरामद किया और हरी लंगड़ा, मनोज यादव, गौतम, कल्लू, इमरान को सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपियों में आदित्य उर्फ बिट्टू, कल्लू जो तीसरे साथी आमिर भी की तलाश पुलिस कर रही थी। बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस एक कहानी के माध्यम से बस आपको एक कहानी के माध्यम से बस आपको जागृत करना है, आपका दिल नहीं दुखाना है। आशा करते हैं कि अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल भदोही प्लस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक को आप लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।